मिस करती है अनाया। यहाँ पे क्या बना रही है? आलू मटर मटर चावल। मटर चावल। आलू के साथ तो मजे का। गर्मी इतनी है कुछ खाया ही नहीं जाएगा। बहुत गर्मी है, हद से ज़्यादा है। तो मम्मा यहाँ पे बना रही हैं सैलेड, और यहाँ पे हरी मिर्चें और लाल मिर्चें भी हैं साथ में। तो लाल मिर्चें तो बड़ी खतरनाक, कितनी खूबसूरत बड़ी खतरनाक भी है। ये अचार में पड़ी हुई हो ना, कल पिंकी का जो अचार का सालन था, ओए होए होए होए, बहुत अच्छा था भाई, एंड था। तो क्या कर रही हो अनाया? अनाया क्या कर रही हो? अच्छा देख रही हो कुछ? तो अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली एंड फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ, शुक्र है खुदा का। और गर्मी का कोई आलम है कि ना पूछें भाई, बहुत गर्मी है। सुबह 6 बजे से ना सूरज यहाँ मेरी टेरेस में आ जाता है, तो पूरा मेरा घर जो है ना इस वक्त तप रहा होता है, क्योंकि जब सूरज यहाँ से हटता है थोड़ा सा उस साइड पे जाता है तो फिर यहाँ जो है पूरा दिन जो है ना घर से आग निकल रही होती, इतनी गर्मी होती है बहुत ज़्यादा। और ऊपर से बिल्स आ गए हैं, पता नहीं मतलब अराउंड 50 to 60,000 तो बिल ही आ गए हैं आपके ना। तो गर्मी का आलम बुरा है और बिल्स जो हैं वो आसमानों पे हैं और हर तरफ लोग परेशान हैं बिल्स की तरफ। मैंने आज 1-2 व्लॉग्स देखे डिफरेंट सिटीज़ के, तो वहाँ भी बिल्स जो हैं बहुत ज़्यादा हैं। तो बस ये आवाम को जहर देने बेटर ये है, आवाम तो वैसे ही पागल हो चुकी है, वसाइल हैं नहीं लोगों के पास और मसाइल इतने ज़्यादा हैं, ऊपर से ये दिन ब दिन महंगाई जो बढ़ रही है, तो वो मैनेज करना लोगों के लिए बहुत नामुमकिन हो गया। यहाँ पर हमने बिल्कुल फ़ैन के नीचे रखी है टेबल को, क्योंकि वहाँ पे ना हवा इतनी आती नहीं है और वहाँ पे फ़ैन का पॉइंट है नहीं। तो खाने में है मटर चावल मैंने बनाए, साथ मटर फ्राई थे, तो खाने पे रायता है और सलाद है, और ये साथ पिंकी वाला अचार पिंकी की अम्मी ने जो बनाया था बहुत अच्छा अचार था, वो भी हम साथ खाएंगे। मैं तो रात को बहुत इंजॉय किया अचार को। तो हेलो गाइस, ये हमारा फर्स्ट का दृश्य। हम लोग अभी निहारी खा रहे हैं, फिर बाद में हम लोग निहारी है, ये मटर चावल है भाई, कहाँ से निहारी? चावल है। हाँ मटर चावल है। तो अनाया की जगह यहाँ पे हमने बना ली है, टेबल जगह हमने चेंज कर दी है। तो ये अनाया की पूरी जगह है, जहाँ पे टॉयज़ और उसके मेकअप का सारा सामान यहाँ पे होगा। और यहाँ पे हमने इसलिए मूव किया है क्योंकि गर्मी की वजह से ना खाना नहीं खा पाते। तो बाकी का आपको दिखाते हैं। ये पहले थी टेबल का कॉर्नर, तो अभी अनाया का कॉर्नर है। ये हमारा टेबल का कोना है जो हमने चेंज कर दिया है। यहाँ पे हवा आती है माशाल्लाह से, और सोफ़े यहाँ पे हमने रख दिए हैं। यहाँ पे भी सोफ़ा है और दूसरा ये इधर भी है। और ये हमारा टीवी लाउंज हो गया, हमारा मतलब टीवी लाउंज अब हमारा बन गया साथ साथ में। और यहाँ पे ना बस एक्सटेंशन रिक्वायर्ड है, बाकी तो टीवी चल जाएगा आराम से, और रुचि भी आराम से चल रहा है। रुचि को बस ये है कि ये जो वो है ना, क्या कहते हैं, लकड़ी, वो खा सकते हैं, तो उसके लिए बड़ा अलग रहना पड़ेगा। रुचि तुम ना ये नहीं करना, तुम अच्छे बच्चे हो। और यहाँ पे जो है इनका डिनर चल रहा है, क्योंकि इसके बाद ये फिर चले जाते हैं, सो जाते हैं। ये जा रहे थे लोग। अनाया की फ्रेंड्स आ गई हैं, अनाया भी रेडी हो गई नीचे जाने। खानिया का है भाई, खानिया की तो शक्ल दिखाओ भाई, मेरे को भाग। अनाया की दोस्त आ गई हैं और ये लोग भागने में लग गए, मैं इनको भी पकड़ता हूँ। आराम से अनाया। चलो जी,
लिफ्ट आने वाली है, फिर तुम लोगों को ले चल। नहीं अभी नहीं आई, मैं इंतजार कर रहा हूँ, ग्राउंड में है। क्या देख रही हो लाए? अच्छा, अब हमारा फ्लोर आ गया फाइनली आफ्टर वेटिंग 2 मिनट्स। 2 मिनट्स अब चलो जी, चलो जी जल्दी पार्क में चलो, अंधेरा तो हो गया वैसे भी। और मैं जाऊंगा, ज़ुएब देखेगा तो मैं जाऊंगा संभाल देने। यहाँ पे 2 आनियाँ घूम रही है साथ साथ और अनाया की दोस्त से और आ गई है, जन्नत आमीर भी, और ये पता नहीं कौन है, लेकिन ये भी अनाया की दोस्त है। अनाया तुम एंजॉय कर रही हो? बैठोगी? तो मम्मा अब ये क्या बना रही है यहाँ पे? शाही टुकड़े। और मम्मा सुना है आप वो भी बनाएंगी साथ में सैंडविचेस, इसलिए तो मैं लाया हूँ पैटीज। देखो इस दूध के अंदर डाला हुआ सब कुछ, दूध भी हो रहा है बॉयल इसके साथ साथ, और गर्मी भी साथ साथ हमारी ऐसी वैसी। तो यहाँ पर आज हमने केनन्स की चिकन पैटी मंगा ली थी, क्योंकि आप चिकन मंगाए फिर बनाए, उससे बेटर है बनी बनाए मंगा लिया। कितने की मिली थी? 540। दिखाओ, ये 6 पीसेस हैं, तो ये नफ होते हैं, आप सैंडविचेस वगैरह बना सकते हैं इससे, ना कि बोनलेस मंगाएं और ये करें और वो करें। और बर्गर्स भी महंगे हैं ना, बना सकते हैं। तो यहाँ पे मम्मा आलू को छील रही हैं, तो यहाँ पे बनाएंगे हम फ्राइज़ के बगैर तो कभी मज़ा नहीं आएगा, ये बात है। और शाही टुकड़े मैंने बनाए, वो भी दिखाओ। हाँ वो भी दिखाता हूँ। और साथ में हमारी शाही टुकड़ी भी बन गई है यहाँ पे, बहुत अच्छी लग रही है माशाल्लाह से। और अभी जब हम खाना खाएंगे तो ये ज़रूर खाएंगे इसके बाद। डांस कर रही हो? माशाल्लाह। ओए बहुत अच्छा डांस है यार ना, है माशाल्लाह से। 5 साल की होने के बाद भी हमें डांस आता है बहुत अच्छा। तो हम यहाँ पे अब इसको टोस्ट कर रहे हैं हमने, क्योंकि बना लिया है। तो यहाँ पे हम डिनर बस स्टार्ट कर रहे हैं। ये है सैलेड और साथ है सैंडविच और फ्राइज हैं साथ। आपको भी दिखा देती हूँ, हेलो कर लो, हेलो हेलो कर लो। तो यहाँ रात के कुछ 2:15 बज रहे हैं और फाइनली अनाया सो चुकी है और मैं भी हो गई हूँ फ्री, ताकि मैं अपना व्लॉग जो है, बल्कि 2 नहीं आई थिंक 3 बज रहे हैं, क्योंकि मेरे पास कोई कॉल आई हुई थी और बस कॉल, यस 3 बज रहे हैं रात के, 2:57 हो रहे हैं अभी। तो खाना खा के हम नीचे चले गए थे ज़रा सा वॉक करने के लिए, और फ़ोन हम साथ लेके नहीं गए थे, क्योंकि नीचे मेरी सारी नेबर्स होती हैं और वहाँ हम गप्पे लगाते हैं। तो व्लॉग जो है उस दौरान थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि हर बंदा आता नहीं है व्लॉग में ना,
तो इस वजह से तो दूसरों की प्राइवेसी का भी ख्याल करना पड़ता है, इसलिए हमने कहा जब गप्पों का टाइम हो तो हम फिर व्लॉग छोड़ दें। हाँ, कभी प्लान करेंगे, जिनको आना हो वो आ सकते हैं व्लॉग में। और गर्मी है गज़ब की, और दूसरा दिमाग हुए हैं सबके ख़राब। जैसे कि आप सबको पता है कि बहरिया में इस वक्त जो है जो मामला चल रहे हैं और जिस तरह की चीज़ें चल रही हैं और जिस तरह के प्रोटेस्ट चल रहे हैं, तो बस दिल भी परेशान होता है, क्योंकि बिल्कुल नाइंसाफ़ी है इस तरह की चीज़ें करना। और सडनली देखें, फ़िक्स चार्जेस तो वो एक डिफरेंट अमाउंट है, वो आप मेंटेनेंस में भी ऐड कर देते ना तो हम उसको ओबे करते। लेकिन जैसे ही आपने फ़िक्स चार्जेस लगाए हैं 1500 एक, 1500 एक और 500 एक, तो उसके साथ ही जो बड़ी हैरत अंगेज़ चीज़ है वो ये है कि जिनके 250 यूनिट्स आते थे इस बार उनके 400 यूनिट्स आए हैं विदाउट एसी ना। और सेम लोड है, इवन मेरा तो लोड जो है पिछले महीने से भी कम है, क्योंकि मेरा फ्रिज जो है वो भी ख़राब है एंड एसी मैं यूज़ नहीं कर रही। और माइक्रोवेव भी मेरा जो है यहाँ फ्लक्चुएशन हुई, जिसकी वजह से मेरा माइक्रोवेव और मेरी आयरन दोनों चीज़ें जो हैं उनके फ्यूज़ उड़ गए। और यहाँ पर जो रिपेयरिंग करने आते हैं वो 2000 का काम 5000 का और 5000 का काम 20000 का बताते हैं, क्योंकि हर बंदे की अपनी मतलब मोनोपोली है, जिसने जिस रेट के ऊपर जो चीज़ करनी। तो अचानक से ये जो यूनिट इंक्रीज़ हुए हैं इनका आप लोग प्रूफ भी दे देते हैं स्क्रीनशॉट के साथ। लेकिन फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, ये जो डिजिटल मीटर्स होते हैं इनके अंदर सिम भी होती है और GPRS सिस्टम भी होता है, तो ये इजीली हैक हो जाते हैं और आप अपने हिसाब से इसके अंदर यूनिट्स जो हैं वो कम और ज़्यादा कर सकते हैं। तो जब तक कोई टेक्निकल टीम इस चीज़ को नहीं देखती कि सडनली एक साथ चले एक आध बंदे के साथ हुआ हो, तो हो सकता है कि वो बंदा गलत हो। यहाँ पे तो कितने ही लोग हैं, हर बंदा हम ग्रुप्स में सब एक दूसरे के साथ यही डिस्कस कर रहे हैं कि जो हमारी रेगुलर बिलिंग है उससे तकरीबन 2 गुना ज़्यादा बिल इस मंथ आया है, और जबकि कंजम्पशन हमारी वही सेम है, बल्कि उससे भी कम है मेरे ख़्याल में। और उसके बावजूद इतना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बिल और प्लस 7 फिक्स चार्जेस। तो आप वैसे ही अगर हमारी मेंटेनेंस में 10,000 रुपये ऐड करके भेज देते वो ज़्यादा बेटर होता, ना कि आप लोग हमें हार्ट अटैक देते। तो बाकी मैनेजमेंट के बारे में मैंने ये सुना है, जितने भी व्लॉग्स मैं देख रही हूँ इस वक्त BTK के हवाले से जो चल रहे हैं, वो कहते हैं कि जी जो भी है आपने रहना है तो रहें, वरना आप यहाँ से जा सकते हैं। तो ये कोई तरीक़ेकार तो नहीं होता ना कि आपके पास कोई जस्टिफिकेशन होनी चाहिए हर चीज़ की। आप लोग कहते हैं कि इंटरनेशनल लेवल का आप जो है प्रोवाइड कर रहे हैं लिविंग। इंटरनेशनल लेवल जो लिविंग होती है ना, तो उसमें मैं रह चुकी हूँ मरीना दुबई के अंदर, हिल्टन टावर्स के अंदर। तो हर जो इंटरनेशनल लेवल की एक डेवलपमेंट होती है, उसके अंदर हर टावर के साथ पार्ट होता है जिम, स्विमिंग पूल एंड जो फिटनेस क्लब होता है, स्विमिंग पूल जो रूफ़ के ऊपर होती है, एक उसके अंदर कन्वेंशन, तो एक अदद कन्वेंशन हॉल भी होता है उसके अंदर। एंड उसके अलावा वेंडिंग मशीन्स होती हैं नीचे, आपके पास एक 24/7 शॉप होती है, एक सुपर मार्केट होती है, एक फार्मेसी होती है जो कि हर टावर का पार्ट होती है। उसके अलावा वहाँ पूल कार्ड्स होती हैं। अगर आपको P19 से P2 जाना है तो 700 रुपीज़ आपको करीमिया ओवर से पड़ेंगे आने जाने के। लेकिन अगर आप एक पूल कार रख लेंगे तो कितने लोग हैं जो सारा दिन एक प्रीसेंट से दूसरे प्रीसेंट पैदल ट्रैवल कर रहे होते हैं इस गर्मी में। तो बेनिफिट्स तो आप लोग सिर्फ हेड ऑफिस तक पूल कार्स चलती हैं, उसके अलावा तो बहरिया टाउन में मेरे ख्याल में पूल कार्स की ज़रूरत नहीं है। और एक सलून होता है, और ये बड़ी बेसिक सी चीज़ें हैं जो आपको दुबई के अंदर हर अपार्टमेंट के नीचे मिलेंगी, हर अपार्टमेंट के। एंड आप लोग कहते हैं कि आप इंटरनेशनल लेवल लिविंग दे रहे हैं, आपके पास जो मीटर्स लगे हुए, आपने डिजिटल मीटर्स लगाए हुए, आपने क्यों जो है इसको प्रीपेड मीटर्स आपने नहीं लगाए कि जितनी हमारी इस्तिताअत हो उस हिसाब से हम आपसे परचेज़ करके जो है हम अपने मीटर के अंदर रिचार्ज करें।
हमें कोई छोटी सी गैदरिंग करनी है, हमें कोई एक्टिविटी करनी है, तो हमें ईमेल्स करने के बाद भी इंसल्ट किया जाता है, हमें परमिशंस नहीं दी जाती। अगर हम अपने बच्चों के साथ एक छोटी सी गेट टुगेदर भी अगर आउटडोर एरिया में करना चाहते हैं तो हमें रिमूव करवा दिया जाता है, हमारी पिक्चर्स लेके ग्रुप्स पे डाली जाती हैं बग़ैर हमें इन्फॉर्म किए। चलें हम उसको भी इग्नोर कर देते हैं, उन चीज़ों को भी इग्नोर कर देते हैं। बहरिया में मसाइल इतने ज़्यादा हैं, वसाइल कम हैं, लोग अपने घरों में महदूद हैं और घरों के अंदर वो किसी किस्म की भी कोई कमर्शियल एक्टिविटी नहीं कर सकते। आप लोगों ने लोगों के ऊपर प्रॉब्लम्स तो दे दिए लेकिन उनके हल नहीं दिए। कहीं पर कोई जॉब्स अवेलेबल नहीं हैं बहरिया के अपने रेजिडेंट्स के लिए। उसके अलावा कोई ऐसा इवेंट आप लोग प्लान करने नहीं देते, अपनी पॉलिसीज़ की वजह से आप कोई ऐसा इवेंट प्लान नहीं करना देते यहाँ पर जिससे कि एंटरप्रेन्योर्स जो हैं उनको फ़रोग़ मिले और लोग जो है वो ओपन प्लेटफॉर्म पे आके काम भी कर सकें और अपनी फैमिलीज़ को हेल्प आउट भी कर सकें। कोई एक दिन भी हम अपने घरों को डेकोरेट नहीं कर सकते, इनके ऊपर हम लाइटिंग नहीं कर सकते, इनके अंदर हम लाइटिंग नहीं कर सकते, इनके बैल्कनीज़ को हम डेकोरेट नहीं कर सकते, इनकी बैल्कनीज़ में जो है हम अपनी लाइफ नहीं जी सकते। ये जैसे एक होता है ना बैरक, उस तरह का एक निज़ाम है कि आप अपने हिसाब से, जबकि दुबई के अंदर बड़े बड़े स्काई स्केपर्स बने हुए करोड़ों के अपार्टमेंट्स हैं लेकिन किसी की भी कोई ऐसी पॉलिसी नहीं है। लोगों ने बहुत ही अच्छी अपनी बैल्कनी सेट की हुई है ताकि जो लोग अपार्टमेंट में रहते हैं उनके लिए तो बैल्कनी एक आउटडोर एरिया होता है उनका। तो बहरहाल आप लोगों की पॉलिसीज़ और आपकी टर्म्स कंडीशन आपका बहरिया है। जब तक हम इसको अफोर्ड कर सकेंगे हम यहाँ रहेंगे और जब हम तो बहरहाल उम्मीद है आप लोगों को आज का व्लॉग पसंद आया होगा। और पसंद आए तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर करें और मुझे ज़रूर इन्फॉर्म करें कि आप लोगों का प्रीवियसली इलेक्ट्रिसिटी का क्या बिल था। जो स्पेशली मुझे BTK से देख रहे हैं मुझे ज़रूर आप बताइएगा कि आपका पिछले मंथ जो आपका यूजेज था उसके हिसाब से आपका क्या एवरेज बिल आता है, क्योंकि हर बंदे को पता है कि एवरेज बिलिंग उसकी क्या होनी है एवरी मंथ। लेकिन क्या आप लोगों को इस तरह का ये सारी चीज़ें फ़ेस करनी पड़ रही हैं जो इस वक्त मैं कर रही हूँ, क्योंकि तकरीबन मेरा इलेक्ट्रिसिटी बिल जो है वो इस वक्त समझ लें 10,000 रुपीज़ ज़्यादा आया है सडनली। और मेरा यूजेज जो है पिछले महीने से भी कम है क्योंकि मेरी 2-3 चीज़ें ख़राब हुई हुई हैं घर की। तो मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों का कितना नॉर्मल बिल आता है और इस मंथ आपका कितना बिल इंक्रीज़ होकर आया है, क्योंकि जो भी सिचुएशन है उसके अंदर सब मिल बाल के चलते हैं। लेकिन आप लोग भी कहीं ना कहीं अपने आप को फ्लैक्सिबल करें और रेजिडेंट्स की भी प्रॉब्लम्स को समझें। यहाँ पे स्कूल्स की ज़रूरत है, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत है अभी। तो यहाँ लोगों को आने दें, ना कि लोग डर जाएं और यहाँ आने से पहले सोचें कि यहाँ आकर कहीं वो एक ट्रैप में ना फंस जाएं और एक डिफ़िकल्ट ट्रैप जिससे निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो अभी के लिए गुड नाइट और इंशाल्लाह आप लोगों से एक नए व्लॉग में जल्द मिलते हैं। अपनी फैमिली का ख्याल रखें, अपनी दुआ में हमें याद रखें। गुड नाइट, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।